जो कुछ भी डॉक्टर बन्ना ने कहा वह परिमल की समझ से बाहर था। इसीलिए उससे बचने के लिए उसने पूछा, क्या आपने यह डॉक्टर श्रीनिवासन को बताया? हाँ, मैंने बताया था। डॉक्टर श्रीनिवासन को ओम शास्त्री की ऐसी चीजों का ज्ञान है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जब ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन को देखा तो उसने उन्हें उनके उपनाम से पुकारा, चिन्ना। उसे कैसे पता लगा? परिमल हैरान था। यही तो बात है, उसे यह सब कैसे पता हो सकता है? एक व्यक्ति जो डॉक्टर श्रीनिवासन का उपनाम जानता है और अपना खुद का नाम न जानने का दावा करता है। क्या तुम किसी मिशन पर हो? डॉक्टर शाहिस्ता दोबारा चौकस होकर बैठ गई। हाँ, ओम शास्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के मस्तिष्क की रेखाएं उनकी उलझन को प्रकट कर रही थी। एक आतंकी से पूछताछ करने के बारे में सोचकर ही उसे इतना महत्व दिया जा रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ लोगों को इस पृथक सुविधा केंद्र में एक साथ लाया गया था। एलएसडी तनावग्रस्त हो गई। एक बार के लिए डॉक्टर शाहिस्ता भी भयभीत हो गई। मुझे पता था यह एक मुसलमान है। यह एक मुसलमान जैसा दिखता भी है, गर्व से अभिलाष ने कहा। लोगों के बीच जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने की उसकी आदत थी। शाहिस्ता ने उसे अनदेखा करते हुए आगे पूछा, तुम्हारा क्या मकसद है? छुपाना और छुपे रहना, ओम ने कहा। क्या छुपाना? मेरी वस्तुएं। तुम उन्हें कहाँ छुपाते हो? मेरी स्मृतियों में और लाकर में। किसके लिए तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? मानव जात के लिए, ओम ने एक दिव्य मुस्कान के साथ कहा। बिना किसी प्रश्न के ओम ने कहा, नहीं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। शाहिस्ता ने अपना आपा खो दिया। वे बाकी सबकी ओर मुड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि सभी एक ही नाव में थे। डॉक्टर श्रीनिवासन किसी से फोन पर बात कर रही थी। उन्होंने शाहिस्ता का चेहरा देखते ही फोन रख दिया और पूछा, क्या हुआ? मेरे बिना किसी प्रश्न के ही इसने जवाब दिया। भला किसने इससे एक आतंकवादी होने के बारे में पूछा? शाहिस्ता ने हैरान और हताश होकर टीम से पूछा। लिसा सैमुअल द कोस्टा, ओम ने जवाब दिया। मैं परिमल से इसके आतंकवादी होने की संभावना के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत धीरे से बोला था, एलएसडी ने मानते हुए कहा। परिमल ने सहमत जताते हुए सिर हिलाया। उसने कैसे तुम्हें सुना और मैंने नहीं? चिंता से शाहिस्ता का चेहरा गंभीर हो गया। मैं तुम्हारे ज्यादा करीब बैठी हूँ। एलएसडी नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए, इसीलिए वह चुप रही। दोपहर हो चुकी थी और ओम शास्त्री ने एक बार फिर से अपनी जागृत अवस्था का एहसास कराया। वीरभद्र ने अपने घड़ी की ओर देखा जो दोपहर के 1:45 बजा रही थी। वह गार्ड्स को देखने कमरे से बाहर गया। इस दौरान ओम ने डॉक्टर शाहिस्ता की भयभीत आंखों को देखकर ऐसे कहा जैसे एक पिता अपनी बेटी से कह रहा हो, तुम्हें अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस समय तुम्हारी हिरासत में हूँ। तुम जैसे चाहो मुझसे निपट सकती हो। बिना किसी भय के आगे बढ़ो। मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शाहिस्ता को कुछ बोलते नहीं बना। डॉक्टर बन्ना कमरे के पार डॉक्टर श्रीनिवासन के पास गए और बोले, मुझे इसे जांचने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। वे बहुत ज्यादा उत्तेजित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने डॉक्टर बन्ना की सहायता करने का कष्ट नहीं किया। वे अपने काम में लगे रहे। शाहिस्ता ओम को छोड़कर बाकी लोगों के पास चली गई। हाँ शाहिस्ता, डॉक्टर श्रीनिवासन ने उन्हें अपनी ओर आते देखकर पूछा। सर, मेरा सुझाव है कि हम बिना किसी ड्रग या सम्मोहन के उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, शाहिस्ता ने विनती की। डॉक्टर बन्ना को शाहिस्ता की बात हास्यास्पद लगी, लेकिन वह चुप रहे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके शब्दों की सच्चाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? और यह कैसे पता लगेगा कि वह सच ही बोल रहा है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने दृढ़ता से अपनी बात रखी। लेकिन इससे भी तो नहीं कुछ हो रहा है, डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा। कृपया मुझे एक बार और उसकी जांच करने दीजिए सर। मुझे उसके खून का सैंपल चाहिए, डॉक्टर तेज ने प्रार्थना की। यह कोई परीक्षण की चीज नहीं है जिस पर तुम खोज कर सको तेज।
मैं तुम्हें इस विशेष अधिकार की अनुमति नहीं दे सकता। डॉक्टर बन्ना को केवल यही जवाब मिला। डॉक्टर बन्ना और डॉक्टर शाहिस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कह रहे हों कि हम एक ही नाव में सवार हैं। एक गहरी सांस के साथ शाहिस्ता ने कहा, ठीक है सर, तो अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर श्रीनिवासन के फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन को अपनी जेब से निकाला और कॉलर का नाम देखकर वह बेचैन हो गए। आप सभी थोड़ी देर आराम कीजिए और उसके बाद अगले सेशन की तैयारी करें। फोन उठाने से पहले डॉक्टर श्रीनिवासन ने जल्दबाजी में कहा। वे कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर श्रीनिवासन के जाते ही वातावरण में कुछ सहजता आ गई। एलएसडी के चेहरे पर एकदम से एक मुस्कान आ गई थी। परमल ने अभिलाष की ओर देखा और फिर एलएसडी की ओर। डॉक्टर बन्ना परेशान थे क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। वैसे ही डॉक्टर शाहिस्ता की नजर ओम शास्त्री पर थी, जो उत्सुकता से अपने आसपास के चीजों और लोगों को देख रहा था। जैसे ही उसने शाहिस्ता की ओर देखा, उसने अपनी नजरें मोड़ ली। उसी समय सिक्योरिटी चीफ वीरभद्र कमरे में 2 अन्य गार्ड्स के साथ आया और भारी आवाज में बोला, सभी लोग कृपया इस तरफ आएं, और अपने हाथ से द्वार की ओर इशारा किया। सभी को कुछ देर का समय लगा निकलने के लिए। वीरभद्र और ओम शास्त्री को 1 घंटे के लिए कमरे में अकेले रहना था। दूसरा कमरा जांचकर्ताओं द्वारा व्यस्त था। डॉक्टर तेज अपने परिवार से अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे। परिमल, एलएसडी और अभिलाष आराम से लकड़ी की एक मेज के चारों ओर बैठे थे। डॉक्टर शाहिस्ता ने कुछ समय के लिए अकेले रहना ही ठीक समझा। वे एक दूसरी मेज के पास बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। परमल अपने शब्दों के साथ संघर्ष कर रहा था, एलएसडी अपने उपकरणों के साथ, और अभिलाष अपने गर्व में डूबा हुआ था। वे अपने और अपने पेशे के बारे में बात कर रहे थे। अभी हमारे पास आइए ना डॉक्टर शाहिस्ता, चलिए एक दूसरे को थोड़ा जाना जाए। एलएसडी ने डॉक्टर शाहिस्ता को आमंत्रित करते हुए कहा। जरूर, मैं 5 मिनट में आती हूँ, डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा। चूंकि वे उन सब में वरिष्ठ थी, वे उनके बारे में उनकी फाइलों के द्वारा सब कुछ जानती थी। वे इन लोगों के साथ यह जानते हुए आई थी कि इन्हें किन लोगों के साथ काम करना होगा, लेकिन यह नहीं जानती थी कि कितने समय तक करना होगा। वे अभिलाष के बराबर वाली खाली कुर्सी पर बैठ गईं। जैसे ही डॉक्टर शाहिस्ता बैठी, अभिलाष खड़ा होकर दूसरी तरफ चला गया और अपनी जगह परमल के साथ बदल ली। सभी को उसका यह भेद भरा व्यवहार दिखा और समझ में आया, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर शाहिस्ता शर्मिंदा हो गई। डॉक्टर बन्ना अभी भी फोन पर बात कर रहे थे। उस डायरी में क्या है? एलएसडी ने खुले रूप में डॉक्टर शाहिस्ता के हाथ में डायरी की ओर संकेत करते हुए पूछा। मैं बस पूछताछ में होने वाली सभी सामान्य और असामान्य घटनाओं का हिसाब रख रही हूँ। बाद में जांच करने में लाभदायी साबित होता है, डॉक्टर शाहिस्ता ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। कौन सी असामान्य घटनाएं? परमल ने अपने स्वाभाविक तरीके से पूछा। तुमने देखा, वह मामूली सवाल नहीं पूछता है। जब वह होश में आता है तो चिंतित होकर पूछता है कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं आदि। मानो उसके मन में उसे पहले से ही पता था कि एक दिन पकड़ा जाएगा। शायद उसे यह पहले भी अनुभव किया हो, शायद उसे पता हो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। परमल ने प्रस्ताव रखा। इतने भाग्यशाली तो हम भी नहीं हैं कि हमें पता हो कि हम उससे क्या चाहते हैं, शाहिस्ता ने एक अप्रसन्नता वाले लहजे में कहा। और कौन से असमान भाव उसने व्यक्त किया है? परिमल ने हकलाते हुए पूछा। वह मेरे द्वारा किए गए सम्मोहन विद्या के जादू को बिना किसी पूर्व संकेत के तोड़ देता है। यह एक तेज प्रक्रिया है। मानो वह सामान्य रूप से सो रहा था और अचानक से उठ गया। शाहिस्ता ने चुटकी बजाकर उसके एकदम से उठ जाने को समझाते हुए कहा। हाँ, बन्ना भी वह दवा जिसका सामान्य रूप से असर कुछ घंटों के लिए होता है, कोई असर न होने के कारण बहुत चिंतित हैं, परमल ने कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर बन्ना की उपस्थिति से भयभीत हूँ। पता नहीं क्यों वे हमेशा गुस्से में रहते हैं, एलएसडी ने कहा। डॉक्टर बन्ना अच्छे व्यक्ति हैं, वे कुछ मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और कुछ नहीं, शाहिस्ता ने समझाया। ओह, आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? एलएसडी ने पूछा। हाँ, हमने पहले एक साथ काम किया है। तो उन्हें क्या परेशानी हो रही है? वे सामान्य रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करती। दरअसल
वे इसीलिए उदास हैं क्योंकि उनकी पत्नी मृत्युशैया पर है। हालांकि वे एक प्रख्यात चिकित्सक हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस यही उनके निराश होने का कारण है, शाहिस्ता ने सहानुभूति जताते हुए कहा। एलएसडी ने स्थिति को समझे बिना ही अपनी राय बनाने के लिए खुद की आलोचना की और साथ ही उसे डॉक्टर शाहिस्ता से कुछ ईर्ष्या हुई कि उन्होंने यह सारी बात कितनी आसानी से समझ ली। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।